काम के बाद अगर लोअर बैक टाइट हो जाती है या फिर हिप जम जाते हैं, तो ये 18 से 20 मिनट का योगा रूटीन आपके लिए परफेक्ट है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू फ्लो विद देव। आज हम करेंगे बैक और हिप पेन रिलीफ योगा, जो स्पेशल है, जो सीटिंग जॉब करते हैं या फिर ऑफिस वर्कर हैं, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट योगा पोजेज होंगे। और सिंपल, ना कोई इसमें आपको पेन है, ना कोई किसी प्रकार की स्ट्रेस होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हिप, बैक एंड हिप पेन रिलीफ योगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हमें करना है सुखासन, इजी पोज, द पोज ऑफ ईज। सिंपल आपको ये जो अपने पाँव हैं उनको सिंपल इस तरीके से कर लेना है, आराम से बैठना है। ये इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे हम चौकड़ी मारकर बैठते हैं सुखासन में। ये इस प्रकार सुखासन, अपने हाथों को, हथेलियों को अपने घुटनों पर या फिर हथेलियाँ सीलिंग की तरफ या आसमान की तरफ और ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। तो इसमें आप 2 से 3 मिनट सुखासन में बैठें इस प्रकार से। ये सुखासन इजी पोज। और जो कमर है उसको इरेक्ट सीधा रखेंगे, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं वो है बैक और हिप पेन के लिए। क्योंकि ज़्यादा जो काम करते हैं, सीटिंग जॉब जिनकी है या फिर ऑफिस में जॉब जिनकी है वो करते हैं, तो उनके लिए सबसे इजी पोज सुखासन। ब्रीदिंग के ऊपर आप फोकस रखेंगे। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, और स्ट्रेच के ऊपर फोकस रखना है। स्ट्रेच फील करना है, स्ट्रगल फील नहीं करना है। इस वे से आप बैठेंगे। कमर को सीधा रखेंगे, केवल श्वासों पर फोकस रखना है। 1 से 2 मिनट सुखासन में बैठेंगे। सुखासन, द इजी पोज, द पोज ऑफ ईज, इजीनेस। सुखासन, जिस भी आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं वो सुखासन होता है। तो इसमें बैठे आप रिलैक्स होकर, केवल ब्रीदिंग के ऊपर फोकस रखना है। नेक्स्ट पोज है पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट के लिए आप लेट जाएंगे इस तरीके से, और अपने जो दोनों पांव हैं उनको मोड़ लेंगे। साइड में हाथ रख सकते हैं या फिर साइड में फैला सकते हैं, या साइड में इस साइड भी रख सकते हैं। हथेलियां ऊपर या नीचे, जैसे भी आपको इजी लगता है। और जो कमर है, ये कमर, इसके अंदर देखेंगे आप हाथ डालकर, अगर हाथ जाता है तो इसमें करव करना है ऊपर की तरफ। जो कमर है उसको करव करना है ऐसे, इस प्रकार से ऊपर। श्वास भरें और ऊपर हमारा पेट ऊपर हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, उसमें हवा भरेगी। और रिलीज करेंगे। और फिर अगर कमर के नीचे हाथ डालेंगे तो जाएगा नहीं,
इसमें गैप नहीं होगा। ये है पेल्विक टिल्ट। फिर करेंगे, 5 सेकंड तक होल्ड रखें, फिर नीचे नीचे दबाएंगे, फिर से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। एक बार नीचे आप हाथ डालेंगे कमर के नीचे तो आपको गैप दिखाई देता है तो ऊपर कमर होगी, और गैप नहीं होगा तो नीचे कमर और जमीन, इसमें कोई गैप नहीं होगा तो नीचे करेंगे। तो ये पेल्विक टिल्ट के लिए। तो 10 बार कर सकते हैं, या अपने जो हाथ है वो अपने सिर के नीचे इस प्रकार से रख सकते हैं, सिर के नीचे। इसको आप बैठकर भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। रिलैक्स। फिर बैठ जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं कैट काउ पोज। कैट काउ पोज के लिए अपने घुटने और ये जो टो है वो और हाथ, ये 3 पार्ट्स में टच होंगे जमीन से केवल, और अपनी जो कमर है उसको कर्व करना है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कैट काउ पोज के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे कर्व कमर में, श्वास खाली कर देंगे, अब नीचे श्वास इनहेल, श्वास भरेंगे, कमर को नीचे, ये कमर है इसको कर्व करेंगे नीचे इस प्रकार से। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो इसको आप 5 से 7 बार या 10 बार तक कर सकते हैं, कैट काउ पोज। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए आप अपनी एड़ियां बाहर और पंजे अंदर की तरफ, और अपने जो हिप हैं वो उनके ऊपर रखेंगे, क्योंकि और पाँव में थोड़ा गैप कर लेंगे आगे, हाथ स्लाइड करते हुए आगे हम फैला देंगे इस प्रकार से, और जो माथा है वो जमीन से टच करेंगे। श्वास नॉर्मल, चाइल्ड पोज। पाँच से 10 सेकंड तक होल्ड रखें चाइल्ड पोज। इसमें अपने जो कंधे हैं, हैंड्स हैं, उनको रिलैक्स करेंगे। तो 18 से 20 मिनट का जो बैक एंड हिप पेन के लिए हम जो आज करवा रहे हैं वो आप किसी भी टाइम सुबह 18 से 20 मिनट अपने शरीर के लिए निकालेंगे और उसमें 100% आपको रिलीफ मिलेगा। रिलैक्स। इसी प्रकार स्लाइड करते हुए वापस। नेक्स्ट हम करते हैं लो लंज, अश्व संचालन।
उसके लिए आप अपने एक बार हिप को और इनको खोलेंगे इस प्रकार से, और अपने एक राइट जो लेग है उसको आगे लेके आएंगे, और दोनों जो हाथ हैं उनके बीच में लेग को ये इस प्रकार 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। और फिर वापस दूसरा पांव इस प्रकार से। अगर नहीं आता तो आगे हाथ से सब इसको स्लाइड कर लेंगे, और ये लो लंज अश्व संचालन। इसमें आपके जो हिप हैं वो भी खुलेंगे, क्योंकि आज हम बैक और हिप के लिए ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पोज है वो है पिजन पोज। पिजन पोज के लिए इसी प्रकार आप लो लंज से पिजन पोज में, और अपना जो लेफ्ट लेग है वो आगे लेके आएंगे इस प्रकार से। ये जो पाँव है, और आप थोड़ा आगे एक बार लेट जाएं, इस प्रकार से कोशिश करें, और फिर आराम आराम से आगे इनहेल करते हुए ऊपर उठें। तो ये जो है बॉडी का कर्व एक इस प्रकार से वो बनेगा आपका पिजन पोज के लिए, और जो पाँव है वो सीधा। टेन सेकंड तक होल्ड रखें, एंड रिलैक्स। दूसरे पांव से चेंज करेंगे। अब राइट लेग आगे लेंगे, एक पांव सीधा, और उसी प्रकार आगे ऊपर से उठेंगे। फाइव से 10 सेकंड तक होल्ड। इस वे से आप पिजन पोज। नेक्स्ट पोज हम जो करेंगे वो है सुपिन नी टू चेस्ट। अपने घुटने को थोड़ी सी लगाने की कोशिश करेंगे, और लेट जाएंगे कमर के बल। एक पांव लेफ्ट लेग उठाएं, और इसको कोशिश करेंगे ठोड़ी को घुटने से लगाने की, इस तरीके से। सुपिन नी टू चेस्ट, अपानासन भी बोलते हैं इसको, या अर्ध पवन मुक्तासन। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें। जो अपने नी है वो चेस्ट की तरफ, नी टू चेस्ट। रिलैक्स। लेफ्ट लेग से श्वास खाली कर देंगे, और चेस्ट की तरफ इस नी को प्रेस करेंगे, और अपनी ठोड़ी को या नोज को लगाने की कोशिश करेंगे, और एक पांव सीधा।
सुपिन नी टू चेस्ट, इस वे से आप कर सकते हैं इसको। सिंपल बैक एंड हिप पेन के लिए जो हम आपको करवा रहे हैं, ये 10 पोजेज हैं आज। रिलैक्स। नेक्स्ट पोज हम जो करेंगे वो है सुपिन स्पाइनल ट्विस्ट। इसमें आप सुपिन स्पाइनल ट्विस्ट में कमर के बल लेटेंगे और एक पांव इस प्रकार मोड़ेंगे और अपोजिट में दूसरा हाथ और अपोजिट में ही गर्दन को रखेंगे। जो अपना ये कंधा है वो जमीन पर इस तरीके से। टेन सेकंड तक होल्ड रखें, फिर रिलैक्स। दूसरे पांव से, लेफ्ट लेग से उसको मोड़ें और दूसरी साइड बेंड करेंगे एक्सेल करते हुए। एक पांव सीधा, गर्दन अपोजिट में। टेन सेकेंड तक होल्ड रखें एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम करते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी इजी पोज है वैसे। बटरफ्लाई के लिए आप अपने जो पाँव के पगतलियाँ हैं उनको आपस में ज्वाइन करेंगे और उनको इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को हाथ की, और वहाँ उनको पकड़ लेंगे इस तरीके से। और हो सकता हो तो ये जो घुटने हैं वो कोशिश कर लें पूरे फैलाने की, और अपने एड़ियों को मूल बंद की तरफ लाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। 10 सेकंड तक होल्ड रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल। तो बटरफ्लाई ये 10 सेकंड तक आप कर सकते हैं। लास्ट में हम जो करेंगे वो है श्वासन। श्वासन के लिए आप कमर के बल लेटेंगे और हथेलियां आसमान की तरफ या ज़मीन की तरफ रख सकते हैं। आसमान की तरफ रखेंगे तो और भी आपको बेटर रिलीफ होगा। और पाँव को बिल्कुल लूज रख लेंगे, कंधे कोहनियां बिल्कुल लूज। कंप्लीट रिलैक्स। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, पूरी बॉडी का भार जमीन पर। कंप्लीट रिलैक्स। एक से 2 मिनट का श्वासन जरूर करें और उसके बाद रिलैक्स होकर बैठेंगे। तो ये था आज 10 पोजेस, 18 से 20 मिनट का आपका बैक एंड हिप पेन रिलीफ योगा।
रिलैक्स। आराम से बैठें। तो वीक में आप 3 से 4 बार अगर करेंगे तो आपके बैक और हिप पेन में 100% रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे बैक ओके और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।